जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हॉटस्पॉट स्टडी पर। साथियों, ये मेरी दूसरी क्लास है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले ही क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ उसके बेसिक्स सीखे हैं। आज भी उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, हमने कुछ क्वेश्चन किया था। एक लास्ट क्वेश्चन था हमारी पुरानी वीडियो में। वो क्या था कि कुछ सिक्के हैं 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के किस अनुपात में, 5:9:25। तो ये हमने क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिया था। ये प्रश्न हमारा हल हो चुका है, लेकिन मैंने बोला था कि इसका एक और तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, वो समझते हैं आज कि कैसे करते हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल होता है। जो रेशियो है उसको रियल बनाने के लिए x का मल्टीप्लाई करो, जितने रुपए हैं उससे डिवाइड मारो, ठीक है, प्लस लगाओ। और देखो इसमें एक चीज और गिवन थी हमें, इसके अलावा एक चीज और गिवन थी। वो क्या थी कि 1000 रुपए 1008 रुपए ये टोटल धन था, टोटल मनी थी, ये टोटल मनी थी। तो हम टोटल मनी बना रहे हैं यहाँ पे। ये कितना हो गया 9x। अब देखो 1 रुपए में चलेगा तो 1 रुपए का सिक्का तो एक ही रहेगा। 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं 1 रुपए में? 2। ऐसे ही 25 पैसे में कितने सिक्के होंगे 1 रुपए को बनाने के लिए? 4। और बराबर रख देंगे हम 1008 रुपए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके सीधे सीधे हम आ जाएगा। एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 4। एलसीएम कैसे लेते हो आप लोग? एलसीएम कभी भी वो पुरानी स्टाइल में नहीं लेने का कि ऐसे लिख ले 25 और 60 का क्या आएगा। सीधे सीधे जो बड़ी संख्या होती है उसके मल्टीपल, उसको मल्टीप्लाई करो, उसकी टेबल पढ़ो, और वो जो टेबल में जो दोनों का कॉमन आएगा वही एलसीएम होगा। सिखाएंगे आगे, देखते हैं। जैसे मैं इसमें देखूं कि 4, इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4। तो 4 का मतलब 4 एकम 4 कैश में भी आता है, कैश में भी आता है, हाँ आता है। तो 4 एकम 4 ये एलसीएम हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 5 और 20x प्लस 9 दूनी 18x प्लस 25x बराबर 1008। ठीक है, कितना हो गया? 45 और 10 55, 55 और 63x 63x बटे 4 बराबर 1008। इसको काट लेंगे, से मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हो जाएगा, या तो ऐसे ही काट लो, ये आज कट जाएगा 16 बार x की वैल्यू आएगी 16 चौक 64। 64 आ गया। अब वैल्यू पुट कर लो इसी में। संख्या पूछिए, ये 5x था, ये 5x था। 1 रुपए की संख्या कितनी थी? 5x। कितना हो गया? 5 गुणा 64 320। 50 पैसे की कितनी थी? 9x। तो कितना हो गया? 9 इंटू 64 कितना हो गया? 576। और 25 पैसे कि कितने थे? 25x बराबर हो गया 25 इंटू 64। तो ये कितना ओवर बैठ रहा था? 25 होगा 100, ये बैठ रहा था 1600। ये टोटल सिक्कों की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। दोनों टाइप मैंने बता दिए, अभी और भी टाइप बता सकता हूं, लेकिन वो बाद में करेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी यही समझो, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आते जाएंगे उसी तरीके से हम सोल्व करते जाएंगे। नई नई ट्रिक्स, नई नई तरीके, नए नए टाइप बताएंगे। आप बस जुड़े रहो। और जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, इससे पार्ट 1 नहीं देख रखा है अभी, उस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करें, लाइक करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, कुछ नया क्वेश्चन करते हैं हम। इस तरीके के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। थोड़े से बेसिक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, जो कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन क्या है कि ABC
तीन कोई राशियां हैं जिनका रेशियो दे रखा है 3:2:5 और इनके क्वेश्चन में पूछा है कि इनके, अच्छा सॉरी, एक चीज और गिवन है कि इनके वर्गों का, इनके वर्गों का सम, मतलब क्या दे रखा है, इनके वर्गों का सम दे रखा है, क्या दे रखा है, कितना है 1862। ये क्वेश्चन है कि एबीसी का रेशियो है 3:2:5 और उनके वर्गों का योग दे रखा है 1862 और क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी संख्या याद करना है। क्या पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं कि दो चीज हमें दे रखी है प्रश्न में कि ए बी सी तीन राशियों का रेशियो है 3:2:5 और उनके वर्गों का सम दे रखा है, उनके वर्गों का सम कितना है 1862। ठीक है, जोड़ कितना है तीनों का, तो इनका वर्ग कर लें, a² प्लस b² प्लस c², तो कितना हो जाएगा, ये इनके रेशियो का भी स्क्वायर कर देंगे तो 9, अभी ओरिजिनल बना देते हैं, 9x² प्लस 4x² प्लस 25x², कितना दे रखा है इसके बराबर 1862, तो इसके बराबर रख देते हैं 1862। ठीक है, समझ में आया यहां तक? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और क्या आप लोगों ने हमको रिक्वेस्ट भेजी इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं करी है टेलीग्राम से वहां से पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, अब इसका कितना हुआ 25 और 4 29, 29 और 9 कितना हो गया 29 और 9 हो गया 38, 38x² बराबर हो गया 1862। 38 से अगर इसको काटें तो कितनी बार जाएगा, अगर चाहो तो आप कम कर लो, लेकिन मेरे को पता है कि ये कितना आएगा, तो x² बराबर आएगा 49। यहां से हम इसका वर्गमूल ले सकते हैं, x की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, यहां से क्या निकला है x निकला है। अब क्या पूछा है उसने, सबसे छोटी, बच्चों इसमें सबसे छोटी क्या दिखाई दे रहा है 3 2 5, ऑब्वियसली 2 सबसे छोटा है, 2x की वैल्यू पूछ रहा है वो, 2x की 2 × 7 14, यही तो आंसर है। अगर हाईएस्ट पूछता तो क्या करते 5 × 14 70, अगर वो सम पूछ लेता तो सम निकाल देते, जो पूछेगा वो निकाल देंगे, x निकाल लो। अब किसी को कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। आप लोगों को बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं? मैथ्स की क्लासेस तो काफी अच्छी जा रही होंगी, मैं मान के चलता हूँ किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। हम बहुत अच्छा, बहुत स्लो, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है और ऐसे ही धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। ठीक है, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन है, कुछ अब तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि रेशियो कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये तो अब तो 2 राशियों वाला चल रहा था, थोड़ा सा 3 राशियों का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का दूसरा क्वेश्चन है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, A/B कुछ दे रखा है, कितना दे रखा है 7:9, 7:9 और क्या गिवन है B/C कितना है 5:7, 5:7। ये क्वेश्चन है और पूछा है हमसे A/B/C क्या होगा। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है और सबको ये आता भी होगा, मैं फिर भी मैं करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कौन सा बैच है, हमारा बैच है 0 to 0, नहीं उल्टा नहीं बोलने का, 0 to Hero बैच।
ठीक है, 0 टू हीरो बैच, तो 0 से चल रहे हैं हम तो, और जल्दी हीरो बन के दिखाएंगे। तो एबीसी का रेशियो कैसे निकालेंगे, एबीसी का कैसे निकालेंगे, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, अब बी दूसरा है तो यहां रख देंगे, सी है तो यहां रख देंगे। अब इसको सॉल्व करने के बच्चों कई तरीके होते हैं। पहला तरीका आपको बताता हूं, देखो उल्टा एन बनाएंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, कुछ कुछ एन जैसा दिख रहा है, ये उल्टा उल्टा एन दिख रहा है। सीधा एन कैसे होता है, ऐसे, ये हो गया उल्टा एन। ठीक है, तो उल्टा एन जैसा बनना, उल्टा एन बनाएंगे। ये तीन राशियों की कंडीशन में होगा, जब तीन वैल्यू गिवन होंगी हमको, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, 5 7 35 रेशियो, 9 5 45 रेशियो, और कितना था, सॉरी ये 7 है, 7 है ये, तो ये हो गया 7 नाम 63, हो गया 7 नाम 63। अब एबीसी का रेशियो आ गया, आप चाहो तो यहां से काट सकते हो, देखो कुछ कट रहा होगा ना तो हम उसको यहाँ काट सकते हैं, आगे भी काट सकते हैं। देखो इसका दूसरा तरीका देखते हैं, ये किसी को एन बनाने में गड़बड़ हो रही होगी तो दूसरा कैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके आप अपनी नोट्स में लिख लेंगे, अपने नोट्स में बनाएंगे, और नहीं बनाना चाहते तो मैं पीडीएफ दे ही रहा हूं, पीडीएफ में सब कुछ हैंड रिटन है, आप बस समझते रहिए, जुड़े रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। तो क्या है, 7:9, 5:7, ठीक है, 7:5। जो जगह खाली है उसको उसके बराबर वाले लिख दो, जो पास में होगा, नियरेस्ट जो होगा वो लिख देंगे हम यहाँ पे। क्या लिखेंगे, या इसके बराबर में क्या है 9, और इसके बराबर में क्या है 5। क्या किया हमने, जो खाली स्थान है उस खाली स्थान पर हम वो लिख देंगे जो उसके बराबर में होगा। इसके बराबर में क्या था 9, इसके बराबर में 5। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हम करते हैं, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे दोनों का। ठीक है, क्या आएगा, 5 7 35, 9 5 45, और 7 नाम 63, हो गया। बहुत सरल था, कुछ नहीं था इसमें, दोनों तरीके हमने अच्छे से सीख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटाएंगे और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा तेजी लाएंगे इन चीज ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कंपाउंड रेशियो नहीं बताया मैंने ना तुम्हें, थोड़ा सॉरी भूल गया मैं बीच में। एक कंपाउंड रेशियो और होता है, मैं सोच रहा था उसे प्रोपोर्शन के साथ पढ़ा होगा, लेकिन अभी बता देता हूं मैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। क्या होता है कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो होता है, क्या बोलते हैं इसे, मिश्रित अनुपात। क्या होता है, मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, क्या होता है कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो में देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंपाउंड रेशियो से, आप इसको भी ना इंपॉर्टेंट वाली लाइन में ला लिया ना। क्यों लिख रहा हूं मैं इसको, क्यों, इससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कंपाउंड रेशियो से। ठीक है, इसमें क्या गिवन होगा, जैसे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, नहीं बी रेशियो सी नहीं, सी रेशियो डी, और डी रेशियो ई, या आगे भी कुछ दे रखा हूं, पहले इसको समझते हैं। अरे यार बार बार ये गलती क्यों हो रही है, गर्मी का असर है ये, ई रेशियो एफ। ठीक है, अब देखो अगर इसका पूछा कि इतने रेशियो को, 3 रेशियो है यहाँ पे 1 2 3, इनका कंपाउंड रेशियो बताओ, तो कंपाउंड रेशियो पूछा है तो कैसे करेंगे, अल्टरनेट का गुणा कर लो, इसका 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 और इसका, और फिर इसका
और इसका क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या करेंगे, ए सी और ई का रेशियो किसके बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, रेशियो होगा बी डी एफ, ये हमारा होगा, क्या होगा, कंपाउंड रेशियो, मिश्रित कंपाउंड। इससे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन समझते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा हमें क्वेश्चन। देखिए कोई रेशियो है 2:3, 4:5 और 3:5, ठीक है। ये कोई 3 रेशियो है, इसका पूछ रहा है वो कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तो कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ। तो कंपाउंड रेशियो निकालते हैं, 2 × 4 × 3 बराबर 3 × 5 × 5, ये है ना, ए सी ई और ये है, ये कितना है, रेशियो पूछा ना, कंपाउंड रेशियो बराबर क्यों लग दिया, ये हो गया बी और डी और एफ, ठीक है, ये ना, इसी रेशियो बी डी एफ कर लो, कितना हो गया ये, चाहो तो इसको यहां से काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4 दूनी 8 बराबर 25, ये आ गया हमारा कंपाउंड रेशियो, ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आया ना। चलो आगे चलते हैं, एक नए क्वेश्चन लेते हैं। एक इस कंपाउंड रेशियो के साथ आपको एक और क्वेश्चन में बताता हूं, एक और टाइप बता दे रहा हूं इसी बीच में, फिर हम सीधे सीधे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक आपने सुना होगा जैसे कंपाउंड रेशियो होता है, ऐसे ही एक और रेशियो होता है जिसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो। कौन सा रेशियो, इनवर्स रेशियो। इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, उल्टा होता है, हाँ। इनवर्स रेशियो पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिलोम, क्या बोलते हैं, इनवर्स, इनवर्स रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोम, प्रतिलोम, प्रतिलोम अनुपात, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिलोम अनुपात, ठीक है। क्या होता है इनवर्स रेशियो, जैसे कोई दो राशियां ए और बी, इनका इनवर्स क्या होगा, मैं अगर सिंपली इनवर्स की बात करूं तो बोलेंगे ए बटा ए रेशियो 1/b, ये तो होगा। बट जब भी दो राशियों की बात हो रही हो और उसमें इनवर्स रेशियो प्रतिलोम अनुपात पूछा होगा तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। कैसे, अगर मैं इसके इनवर्स, ये कोई रेशियो है और इसके इनवर्स रेशियो को पूछा है तो ये क्या होगा, बी रेशियो ए। बहुत सिंपल है, ए की जगह बी कर दिया और बी की जगह, ये कैसे आया, ये ऐसे आया, सीधे चलते हैं। यहां पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये ए बी अपॉन ए और ए बी अपॉन बी आएगा, ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, तो क्या बचेगा, बी रेशियो ए। बहुत सिंपल है। तो जब भी अगर एग्जांपल ले लें, एग्जांपल लेते हैं कि 3:5, 3:5 का इनवर्स रेशियो, 3:5 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो 5:3 होगा। अब क्या पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है अच्छा था, हाँ, तो ऐसे पूछेगा तो बोलेंगे बुड़बक, यही तो होता है, वे उल्टा होता है, ठीक है। क्या होगा, 3 रेशियो का हो जाएगा, 3:5 का हो जाएगा 5:3। ये रही बात हमारी दो राशियों की, लेकिन राशियां तो बढ़ेंगी। रेशियो तो मैंने बताया था ना, रेशियो की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, रेशियो की डेफिनेशन बताई थी कि दो और दो से अधिक राशियों के, समान राशियों के बीच में संबंध को दर्शाता है रेशियो, ठीक है। तो इनवर्स रेशियो की बात कर रहे थे हम, एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन, इसको ऐसा एग्जांपल लिख लो या क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन कर लो, ठीक है, क्वेश्चन कर लो इसको।
क्वेश्चन क्या है ये इनवर्स रेशियो का, कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू दे रखी है 10:12:15, ठीक है। और क्या पूछ रहा है ये, इसका प्रतिलोम अनुपात पूछ रहा है, यही पूछ रहा है इसको, क्या पूछ रहा है, इनवर्स रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हमको पता है कि इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा, प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम होगा तो उल्टा कर देंगे, हाँ वो कर दिया। अब इनकी वैल्यू इनकी जगह रख दो, 1/10, 1/12, 1/15, ठीक है। 1/10, 1/12, 1/15 ये हो गया। हम जो इनका एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन एलसीएम लिखने का नहीं, सीधे सीधे मैं अच्छा एलसीएम लेना बता रहा था ना आपको पिछले एग्जाम्पल में। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर हमें 10, 12 और 15 का एलसीएम लेना है तो कैसे करते थे, कि सबसे छोटा 2 से आएगा 5, 6, 15, फिर 3 से आएगा 5, 2, 3, ऐसे करके सॉल्व करते रहते हैं ना, बहुत लंबा पड़ता है। ये अब हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप पढ़ते हो अजर सर से, और अजर सर ऐसे नहीं करते, एलसीएम ऐसे नहीं लेते। एलसीएम कैसे लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसका टेबल पढ़ते हैं, उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, और उसके पहाड़े में इनकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। 15 एकम 15, इनमें नहीं आता, इसमें नहीं आता। 15 दूनी 30, इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता। 15 × 45, ना इसमें आता ना इसमें आता। 15 चौका 60, हाँ भैया इसमें आता है और इसमें भी आता है। तो एलसीएम क्या हो गया इसका 60। एलसीएम कैसे निकाला हमने, देखा, ऐसे निकाल लेते हैं एलसीएम। बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे और उसमें इनके बीच की कोई भी मल्टीपल आ जाएगा, वही एलसीएम होगा। सारी वैल्यू सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो 60/a कितना है 10, 60/12, 60/15 कितना हो गया 6, 5, 4, रेशियो आ गया, यहां से कटा तो 6 बचा, ये 12 पंजे 60, 15 चौका 60, तो कितना बचा, रेशियो आया 6:5:4। ये किसका रेशियो है, इनवर्स रेशियो है, ए रेशियो बी रेशियो सी का इनवर्स रेशियो है, 5:6:5:4, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। कोई भी परेशानी होगी, कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। और बच्चों लाइक बहुत कम आए हैं पिछली वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। शेयर करना तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, अपने फेसबुक पेज पे करना, अपने फेसबुक अकाउंट से करना, लेकिन शेयर जरूर करना, ठीक है। अब करते हैं एक और आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब ना देखो हमने क्या पढ़ लिया, रेशियो के कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़ लिए, एक कॉइन वाला एक वैसा क्वेश्चन पढ़ा जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो हमने बीच में ले लिया था कि थोड़ा सा आपको मजा आए पढ़ने में, कोई अच्छा क्वेश्चन मिले। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या कंपाउंड पढ़ लिया भैया, इनवर्स पढ़ लिया, कुछ बेसिक कर लिए, और एक आध क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट वाले भी कर लिए। अब चलते हैं अपनी इसी श्रृंखला में थोड़ा सा आगे। अब क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, देखो एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा, क्वेश्चन देख के ना मजा आ जाएगा। बोलोगे कि हाँ क्वेश्चन तो बहुत सरल था, लेकिन जो आपने सॉल्यूशन बताया वो और भी सरल था। क्या है, A/B बराबर कितना है 3:4, और C/D बराबर है 5:7, और BC, सॉरी जब थोड़ी थोड़ी गलती बहुत हो रही है आज, और C/D दे रखा है
8:9, 8:9 क्वेश्चन पूछा हमसे उसने A/D कितना होगा, A/D। चलो बेसिक से करते हैं इसको, पहले एक बेसिक देखते हैं जो अभी सीखा था ना हमने, 3 के लिए सीखा था, ऐसे 4 के लिए सीखेंगे। A/B/C/D पूरा लिख लेते हैं। AB का अनुपात कितना है 3:4, BC का कितना है 5:7 और CD का है 8:9। अब हमने क्या बोला था, जो खाली स्थान होगा उसके बराबर वाले से भर देंगे। इसके बराबर में क्या आएगा, जो इसकी वैल्यू कॉपी कर देगा, ये कॉपी कर देगा, ऐसे ही इसके बराबर है, जहां तक खाली होगा वहां तक कर देगा। इसके बाद यहां 7, यहां 5 और ये 8, 8। ठीक है, ये बन गया अनुपात, ये अनुपात बन गया। अब क्या किया था हमने, इसका कर देंगे अब मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, 58 40, 40 तिया 120, 58 40, 40 चौका 160 और फिर करेंगे 8 7 56, 56 चौका कितना होगा 6 चौक 24 और 5 चौक 20, 224 हो गया भैया। क्या हो गया 224 और 7 नाम 63, 63 चौका 63 चौका कितना हुआ, कोई बता नहीं रहा यार, 5 252, 4 3 12, 1 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, ये आ गया ABCD का अनुपात। अब यहां से पूछा है उसने A और D, A और D पूछा है, क्या पूछा है AD ले लेते हैं। A कितना है 120 और D कितना है 252। क्या इसमें से कुछ कट सकता है, कम हो सकता है ना, रेशियो तो मिनिमम निकालते हैं तो उसके बाद में कुछ नहीं बचे। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, इससे काटते हैं 4 से काटते हैं, 4 3 12 और ये हो गया 6 चौक 24 और 4 3 12, फिर कट जाएगा ये 3 से 10 और 3 से 21। ये आ गया हमारा आंसर। हमने यहां पर सिर्फ A और D लिया है, कटने को तो सारी वैल्यू कट जाएंगी, देखो ये सब 4 से कट जाएंगी, लेकिन जब हमें रिक्वायर्ड है A और D के बारे में पूछा है तो हम बाकी को क्यों अपने माता बख्शी करें। समझ में आया, A और D पूछा है तो सिर्फ A और D निकालेंगे। ये है बेसिक, इस बेसिक से चलेंगे तो बहुत लंबा जाएगा और इस बेसिक को हम भूल जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, लेकिन आप अपने नोट्स में इसको जरूर लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो हम इसी का यूज करते हैं और यही उपयोग में आता है। बेसिक भी बहुत जरूरी है और ट्रिक भी बहुत जरूरी है। तो इसका शॉर्टकट मैंने बताया था आपको, ये बेसिक हटा देते हैं यहां से, ये बेसिक हटा देते हैं, आप क्या लिखते हैं शॉर्टकट। ये हमारा शॉर्टकट हो गया, ये हमारा क्या शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट ऐसे होगा, जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो कैसे लिख लेंगे 3:4, 5:7 और 8:9। और पूछा होगा किस केस में लिखेंगे ऐसे, जब A/D मतलब पहला और लास्ट पूछा होगा, किस केस में लिखेंगे पहला और लास्ट में। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको यहाँ काट सकते हैं, 4 से 2 बार कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा। कुछ और कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, 5 दूनी 10, 7 21 हो गया ना। पहले कितनी अटरम जटरम करी थी, सबको बराबर कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, फिर गुणा कर रहे थे, फिर काट रहे थे, हमने सब लिखा और ये काट दिया और आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। ये कब करेंगे, जब प्रथम और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को पूछा होगा तो कैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। इसमें किसी को कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए यार, बहुत आराम से चल रहे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं कि
बच्चा जीरो से हीरो बन जाए, बस बेसिक से उसका एडवांस लेवल बन जाए। इसीलिए आराम आराम से क्लास चला रहे हैं और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पलों को ढूंढ ढूंढ के आप तक पहुंचा रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया? अरे बता दिया करो यार। अच्छा, किसी दिन लाइव चलाएंगे क्लास, तब बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? एक और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? चौथा था या पांचवा था? चलो, जो नंबर है नंबर आप अपने नोट्स में अच्छे से लिखना, मेरे को याद नहीं है, मैं तो बस लिखता जा रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी बराबर नहीं बटे c का रेशियो दे रखा है 8:3। और क्या दे रखा है? b/c बटे a कितना है? 5:2। ठीक है, पूछा क्या है? a/b/c कितना होगा? क्या दे रखा है हमें? a प्लस बी बटे c का अनुपात दे रखा है 8:3 और b प्लस c बटे a का अनुपात दे रखा है 5:2। ठीक है, और पूछा है हमसे a/b/c क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे देखो, बहुत अच्छे से देखना, कितना मस्त क्वेश्चन है ये, और कितनी जल्दी कर लेंगे कुछ नए अंदाज के साथ। ठीक है, यहां से देखो हमें दे रखा है a प्लस बी बटे सी बराबर कितना है? 8/3 और b प्लस सी बटे a दे रखा है हमें 5/2। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है? 11। इन दोनों का सम कितना है? 7। इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें। क्या करना है? इन दोनों का सम कितना है? 7 और ऊपर वाले का सम कितना है? 11। तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले में और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में। तो हमने फर्स्ट क्लास में क्या समझा था, एक बहुत नोट करके मैंने बताई थी एक चीज, कि जब भी किसी रेशियो में अशून्य संख्या का भाग या गुणा किया जाएगा तो वो रेशियो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन एक चीज और बताई थी कि मैं बोल रहा हूं 8/3 में मैं गुणा कर दूं किसका? 11 का। तो इसका क्या मतलब होगा? 8 में अलग होगा, 8 में अलग होगा और 3 में अलग। ठीक है, ऐसी। तो इसको क्या आ जाएगा? 88। कुछ गड़बड़ कर दी यार हमने। क्या गड़बड़ करी? हमने कुछ गड़बड़ कर दी, क्वेश्चन गलत हो रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है? हाँ, वो तो मैं कह रहा हूं, ये यहाँ 7 का होगा ना मल्टीप्लाई, किसका होगा? 7 का, यहाँ होगा 11 का। आप लोग बताते नहीं हो यार, गलतियों से तो आदमी सीखता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, लेकिन ठोकरें खाने से अकल आती है। तो क्या करेंगे? 8 में 7 का गुणा करेंगे और 3 में 7 का गुणा करेंगे। ये कितना हो गया? 8 7 56 और 7 21। ऐसे ही इसको ले लेंगे 5/2, गुणा करेंगे 11 का, इसमें भी करेंगे 11 का, तो क्या आएगा? 55 गुणा 22। ठीक है, ये किस किस का रेशियो था? ये रेशियो था हमारा a प्लस बी बटे सी का, और ये था b प्लस सी बटे a का। यहां से a निकला है, a निकला है, b नहीं मिला है हमें, c मिला है, d निकाल लेंगे। a कितना है?
ए निकला है हमारा, ये 9 नहीं है, कोई 9 मत समझ लेना इसको, ए है ये, ठीक है। ए निकला हमारा यहाँ से 22, बी पता नहीं, सी निकला हमारा 21। जब हमें एक बात बताओ, ए प्लस बी पता है और सी पता है, तो यहां से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना है 56, और ए कितना है, ए है हमारा 22, तो कितना सी निकला है ना 34, सी निकला 34, यही तो आंसर है। स्क्रीनशॉट लो, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आराम से समझना है इसको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो पीडीएफ में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे ही डायग्राम बन के आप समझना, वीडियो को पॉज करना, नोट्स देखना, बनाना, लिखना, और फिर इसको इस तरीके के क्वेश्चन और करना, ठीक है। मजा आ रहा है क्लास पढ़ने में, मैथ्स में? देखो गर्मी में ही मैथ्स में पढ़ने का मजा होता है, तो गर्मी में जितना तपोगे उतने ही अच्छे से मैथ्स आएगी, ठीक है। गणित का मजा गर्मी में, गणित का मजा गर्मी में है। चलो एक जैसे कल किया था ना लास्ट क्वेश्चन के सिक्का वाला, एक सिक्का वाला करते हैं, मुझे सिक्के वाले बहुत मजे आते हैं क्वेश्चन करने में, और वो ना पेपर में भी पूछे जाते हैं, ज्यादातर पेपर में उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। भैया सब कुछ कर तो सिक्के के लिए गए ना, तो सिक्के के क्वेश्चन जान लेते हैं। वो एक गाना है ना कांटे पिक्चर का, डॉलर भी चाहिए कि पाउंड भी चाहिए, सोने के सिक्कों की साउंड भी चाहिए। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, एक थैले में, पूरा क्वेश्चन लिखूं, चलो कोशिश करते हैं शॉर्ट में लिखने की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे का रेशियो दे रखा है। कितना रेशियो है, कितना रेशियो है 2:5, और उसी थैले में 50 पैसे और 10 पैसे का रेशियो दे रखा है। 50 पैसे और 10 पैसे का रेशियो दे रखा है। कितना है दे रखा है, अरे यार कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 4:9। क्या है, एक थैले में कुछ सिक्के हैं 1 रुपए के, 50 पैसे के और 10 पैसे के, ठीक है। 1 और 50 पैसों का अनुपात कितना है 2:5, और 50 पैसे और 10 पैसे का अनुपात कितना है 4:9, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्वेश्चन। और कुल धन है भाई, कुल धन तो होगा ही ना कुछ धन, कुल धन कितना है, कुल धन है 1125 रुपए, सगुन वाले पैसे हैं थैले में। और तो पूछ रहा है वही के सिक्कों प्रत्येक टाइप के बता दो, मतलब सिक्कों की संख्या बताओ कि संख्या ज्ञात करो। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। 1 रुपए और 50 पैसे की अनुपात है 2:5, 50 पैसे और 10 पैसे का अनुपात है 4:9, और कुल धन है 1125 रुपए। और क्वेश्चन में पूछा है कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी, सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि हमने कैसे बताया था कल, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात बनाते हैं पहले। अभी हमने अनुपात बनाना सीखा है ना, ये जैसे कॉमन वाला होता है वो n बना रहे थे जो, तो वही बनाएंगे 2:5
और 4:9। ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 9 पंजे 45। ठीक है, कैसे किया? इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। या फिर आप वो कर सकते हो कि 5 लिख लो यहाँ पे, यहाँ 4 लिख लो, करने पे कुछ नहीं होगा। 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 9 पंजे 45, वही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ चुका है। जो रेशियो हमें पहले पुराने क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने यहाँ बनाया है। अब इस रेशियो को यूज कैसे करना है, कल मैंने बताया था कि 1 रुपए के अगर मान के चलो 8 सिक्के हैं तो कितने हो गए? 1 रुपए के 8 सिक्के तो 8 रुपए, मतलब 8x हो गए। 50 पैसे के 20 सिक्के हैं तो कितने हो गए? सीधे सीधे गुणा मार देंगे, 1000 पैसे हो गए। 1000 पैसे हो गए ना। ठीक, लेकिन हमें तो रुपए चाहिए तो 100 से डिवाइड मार देंगे इसको तो कितने हो गए? 10। तो सीधे मैं इसको लिख नहीं रहा, कल समझाया था मैंने कि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। तो कैसे उसको हम, तो 10x, फिर बचा 45 इंटू 25, तो 45 इंटू 25 कितना होगा? 25 पंजे 125, 2500 का 100 तो हो गया 112, तो 1125। तो ये हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो हम कल समझ लिया था ना कि कैसे बनाते हैं, यहां तक बना लिया हमने। मैं लिखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, नीचे हो रहा है बहुत ज्यादा। 1125 रुपए थे, तो सबने लिख लिया होगा ना। और क्या याद करना है? 1125 रुपए थे, इसको जोड़ लेंगे क्या? 8x और 10x और 11 25 कितना होगा? 29.25x, जिसकी एक्चुअल वैल्यू थी 11.25। ठीक है, यहां से x निकल आएगा 11.25 बटे 29.25। पॉइंट है, पॉइंट को हटा लिया, 100 का ऊपर गुणा कर दिया। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहां से x की वैल्यू। सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 एकम 25। चलो यहाँ साफ साफ लिख लेते हैं, बच्चे बोलेंगे कि क्या गड़बड़ बुड़चुड़ कर दी। 25 से भाग दो, 25 एकम 25, कितना बचा? 25 एकम, फिर दोबारा 25 से जाएगा और 25 सत्ते 175। तो ये कितना? 117 बार चला गया। ठीक है, 117 बार चला गया। अब 117 गुणा 5, 55, 5 सत्ते 35, 3 कैरी 8, 5 एकम 5। चलो ये इसको भी पूरी तरीके से भाग दे लेते हैं। 11.25 को 117 से भाग देते हैं, ये कट गया 117 बार। तो 117 से हम क्या कर रहे थे? अरे बच्चों यहाँ कुछ गलती है, 117 से कटेगा नहीं, कुछ गलती हुई है हमसे। एक बार, एक सेकंड, कुछ गलती क्या हुई है? 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे। अरे सॉरी, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पे आप लोग सही कर लो अपने नोट्स में। ये 25 पैसे नहीं थे, 10 पैसे थे। तो ये कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा 450। 450 को जब 100 से भाग करेंगे तो आएगा 4.5 x। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो तो ये हमारा, ये कितना होगा यहाँ पे? ये होगा हमारा 4.5x। ठीक है, 0.5 और ये होगा 22.5।
22.5x किसके बराबर है? थैलेम कितने रुपए थे? 1125 रुपए थे। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहां से, ठीक है। पॉइंट है, पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे एक जीरो जुड़ जाएगी। अब ये कितनी बार कटेगा? 1000 और ये पहुंच गया, ये कटेगा 5 बार से, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई? 50। x की वैल्यू आ गई है। अब तो सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? जो पूछा है वो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 8x। तो 8 गुणा 50 कितने हो गए? 400 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 10x। 10 गुणा 50 मतलब 500 सिक्के हैं। और 10 पैसे के कितने हैं? 4.5x मतलब बराबर 4 पॉइंट गुणा 50 तो कितना हो गया? 25 और 2, ठीक है, 225 सिक्के होंगे। 225 ही होंगे ना? 25 और 2 15 बस, हाँ ठीक है। ये इतने सिक्के होंगे। टोटल सिक्के अलग अलग पूछे तो अलग, नहीं तो इन सबको ऐड कर दो। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे टेलीग्राम का लिंक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।